हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। इस वीडियो में हम रिट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू कर सकती है। अब रिट्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक तरह की रेमेडी से है। रिट्स 5 तरह के होते हैं: हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, शशियोररी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। इन रिट्स को हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया था। इन रिट्स को डिटेल में समझने से पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स को इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ अदर राइट्स मतलब ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स को इशू कर सकती है। इसीलिए रिट्स जुरिस्डिक्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कम पावर है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स को किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरे इंडियन टेरिटरी में इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट रिट्स को सिर्फ अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर इशू कर सकती है। इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स को इशू करती है तो ये खुद में फंडामेंटल राइट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। चलिए अब समझते हैं रिट्स को। हेबिस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब कोर्ट्स इस रिट को तब इशू करती है जब किसी पर्सन के द्वारा किसी को डिटेन कर लिया गया हो, और इस रिट के थ्रू कोर्ट उस पर्सन की बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए कहती है, मतलब उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए कहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके किसी दोस्त को किसी ने डिटेन कर लिया और आपने उसे देखा हो या फिर आपको उस पर शक हो, तो आप कोर्ट में हेबिस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हो, और कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए तुरंत आपके दोस्त को कोर्ट के सामने लाने के लिए हेबिस कॉर्पस रिट इशू कर देगी और चेक करेगी कि उस डिटेंशन का कारण क्या था और क्या वो लीगल है। और अगर डिटेंशन इल्लीगल हुआ तो डिटेन्ड पर्सन को तुरंत फ्री कर दिया जाएगा। इस रिट को पब्लिक अथॉरिटीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसी के भी खिलाफ इशू किया जा सकता है, लेकिन इन 4 केसेस में ये रिट्स इशू नहीं होंगे। अगर डिटेंशन लॉफुल हुई तो मतलब वो कानून के हिसाब से हुई तो। दूसरा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो डिटेंशन की गई है। तीसरा, अगर वो डिटेंशन किसी कोर्ट के द्वारा ही ऑथराइज्ड है। और चौथा, अगर वो डिटेंशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। अब समझते हैं मैंडमस को। इसका मतलब है वीक कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उस पब्लिक ऑफिशियल को मैंडमस रिट इशू करेगी और उसके तहत उसे अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ सही से परफॉर्म करने के लिए कहेगी। कोर्ट इस रिट को किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन या फिर किसी भी अपने निचले कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को इशू कर सकती है, और मैंडमस रिट को सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए ही इशू किया जा सकता है, मतलब इसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट, सारे स्टेट के गवर्नर्स, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी ये रिट इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है शशियोररी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इस रिट को कोई भी हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू कर सकता है। इन रिट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करते हैं कि वो अपने रिपोर्ट्स इन्हें सबमिट करें रिव्यू के लिए, और उस रिव्यू में देखा जाता है कि इनके जजमेंट इलीगल तो नहीं है। अब इलीगल होने का क्या मतलब है? तो इलीगल होने का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया गया हो, या फिर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हुआ हो, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हुआ हो, या फिर एरर ऑफ प्रोसीजर हुआ हो। मतलब बेसिकली शशियोररी रिट तब इशू की जाती है जब कोई भी लोअर कोर्ट किसी भी केस के लिए अपना जजमेंट सुना चुका हो, और अगर वो इलीगल है तो हायर कोर्ट उस जजमेंट को क्वॉश कर देगी, मतलब उसे ख़त्म कर देगी। वो जजमेंट अब वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। शशियोररी और प्रोहिबिशन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मतलब बेसिकली रोक देना।
अब ये रिट भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की तरफ ही इशू करेगी, पर ये तब होगा जब लोअर कोर्ट में उस केस का जजमेंट ना हुआ हो और वो केस ऑलरेडी चल रहा हो। मतलब प्रोहिबिशन जजमेंट होने से पहले इशू होने वाला रिट है और सर्श्योरिटी जजमेंट होने के बाद। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव टाइप का रिट है, मतलब पहले ही उसे रोका जा रहा है, जबकि सर्श्योरिटी गलती हो जाने के बाद वाली रिट है, मतलब ये क्यूरेटिव टाइप की रिट है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने किसी ट्रैफिक रूल को वायलेट कर दिया हो और ट्रैफिक पुलिस ने आके आपको अरेस्ट कर लिया हो, तब आप कोर्ट में क्यो वारंटो रिट को फाइल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है तो ट्रैफिक पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने का हक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन कर सकती है, आपको चालान इशू कर सकती है, बट वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन हो गए और आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट उस ट्रैफिक पुलिस से पूछेगी कि आपने किस अथॉरिटी से इसे अरेस्ट किया है। तो बेसिकली कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस के लीगलिटी को देखती है क्यो वारंटो में, और क्यो वारंटो भी सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस के लिए इशू होता है, ना कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये थे 5 टाइप के रिट्स। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।